अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपने आना है गूगल पे और गूगल पे आने के बाद आपने सर्च करना है ईआईपीओ, पीएसएक्स। इसके ऊपर अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले आप अपनी आईडी बना लें। मैंने अपनी जो सब्सक्राइब करने थे, मैंने वो सब्सक्राइब कर लिए हैं शेयर्स। 3000 शेयर्स के लिए मैंने रिक्वेस्ट जो डालनी थी, वो मैंने डाल दी है। इसी तरह मैं अपनी वाइफ़ के अकाउंट में लॉन्ग टर्म अगर लेके रखना चाह रहा हूँ, तो वाइफ़ के अकाउंट की उनके सीएनआईसी के ऊपर जो है वो मैंने रजिस्ट्रेशन कर ली है। इसको मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ओपीएचएच। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपने करना ये है, मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस ज़रा समझा दूँ। ये बहुत सिंपल, आपने इमेज रीड पे क्लिक करना है। इमेज रीड पे क्लिक करने के बाद आप इसके सब्सक्राइब के बटन पे जाएँगे। सब्सक्राइब के बटन के पे जाने के बाद अब आप देखें यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, इनको समझना ज़रूरी है। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट, अगर आपका इन्वेस्टर अकाउंट ओपन है, आप चाहते हैं कि जो भी जितने भी शेयर्स अलॉट हों वो आपके सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में डिलीवर हों, तो आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करें। अगर आप चाहते हैं कि ब्रोकेज अकाउंट आपको फैसिलिटेट करे और जो इमेज के शेयर्स हैं वो आपके डायरेक्ट ब्रोकेज अकाउंट में डिलीवर हों, जो भी ब्रोकेज अकाउंट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मेरे पास बीएमए में के अंदर जो है बीएमए के ब्रोकेज के साथ अकाउंट है, इसी तरह फॉर्च्यून सिक्योरिटीज़ के साथ एक मेरा बहुत पुराना अकाउंट है। अभी मेरा रिसेंट नया अकाउंट है नेक्स्ट कैपिटल के साथ, इसी तरह मेरे वाइफ का जो अकाउंट है वो भी नेक्स्ट कैपिटल के साथ मौजूद है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ के अकाउंट में ये डिलीवर हों, फिनक्लर्ब के अकाउंट में या नेक्स्ट कैपिटल के अकाउंट में डिलीवर हों, तो मैं अपना सीडीसी के इनका जो सब अकाउंट नंबर है, ब्रोकेज का, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। उसके बाद मैं पार्टिसिपेंट ऐड कर दूँगा कि अगर मैं मज़ीद पार्टिसिपेंट इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, नॉमिनीज़ के हवाले से या जो भी है। ऐड पार्टिसिपेंट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी चेक होल्डर सर्टिफिकेट है, अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट कैपिटल को सर्च करता हूँ, तो मेरे पास नेक्स्ट कैपिटल आ जाती है। यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ, तो मेरी ब्रोकेज जो है वो पार्टिसिपेंट बन जाएगी इस प्रोसेस के अंदर। अगर तो मैं अभी ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं देखूँ कि मुझे कितने शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो आपने सीडीसी फैसिलिटेशन अकाउंट पे क्लिक करना है। मैंने भी फैसिलिटेशन अकाउंट पे क्लिक किया है। जब जितने भी शेयर डिलीवर हो जाएँगे, मुझे अलॉट हो जाएँगे, उसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे मेरे पास अगर सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट जिन-जिन के पास नहीं खुला हुआ, अगर वो बाद में खुलवाते हैं तो फिर सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में मूव करवा लिएगा। ब्रोकेज अकाउंट अमूमन सबके खुले होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्रोकेज अकाउंट के अंदर जो प्रोसेस है और जो शेयर्स हैं वो डिलीवर हों, तो आप यहाँ पे प्रोसेस बाय माय सेल्फ, अगर आप ब्रोकेज को ऐड नहीं करना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि आपके सीडीसी सब अकाउंट में वो शो हों, ब्रोकेज के अकाउंट में शो हों, आप ब्रोकेज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो प्रोसेस बाय माय सेल्फ पे क्लिक करके जितने भी शेयर सब्सक्राइब करने हैं, आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने फैसिलिटेशन अकाउंट पे 3000 शेयर्स का जो है वो प्रोसेस बेसिकली डाला है। तो 3000 शेयर्स का प्रोसेस डालने के बाद जो भी पेमेंट बनती है स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि अगर आप मीज़ान बैंक के यूज़र हैं, तो मीज़ान बैंक के यूज़र बहुत ईज़िली जो है वो इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप लोग के जो-जो अपने बैंक अकाउंट है उसमें आपने बैंक अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जाना है बिल पेमेंट्स के ऊपर। एक तो हम नॉर्मल बैंक टू बैंक पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन आता है यूटिलिटी बिल पेमेंट करने का। जब बिल पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके आपने मेक अ न्यू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जाना है, सर्च करना है ई-आईपीओ। अब ई-आईपीओ जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन निकल कर आएँगे। इसके अंदर सीडीसी ई-आईपीओ है। अगर आप सीडीसी के थ्रू प्रोसेस करें, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट, जैसे कि स्क्रीन के सामने मैंने आपको बताया कि अगर आप इन्वेस्टर अकाउंट में चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर अकाउंट में डिलीवर हो और सीडीसी को पेमेंट करना चाहते हैं ताकि सीडीसी डायरेक्ट फिर आपके वो शेयर सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में डिलीवर करे, तो सीडीसी ई-आईपीओ को आप सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह पीएसएक्स का आईपीओ है। अगर आप फैसिलिटेशन अकाउंट जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मैं भी कहीं डिलीवर नहीं करवाना चाह रहा, तो मैंने पीएसएक्स ई-आईपीओ सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक कंज्यूमर नंबर इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है मेरे इस ट्रांज़ैक्शन के अगेंस्ट, और वो कंज्यूमर नंबर मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 10077303800 11989। जब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास अमाउंट शो हो जाती है कि दिस इज़ द अमाउंट दैट आई नीड टू पे। उसके बाद मैं इस अमाउंट को पे करूँगा, ट्रांज़ैक्शन के जो स्क्रीनशॉट है उसको मैं सेव करूँगा, एंड मेरा जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा। और अब मेन जो चीज़ है वो ये है कि मैंने वेट करना है, वेट करके ये देखना है कि अब कब तक 18 तारीख के बाद कब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। मैंने जो 3000 शेयर्स के लिए इसको सब्सक्राइब किया है, 3000 शेयर्स की मैंने प्रोसेस डाली है, तो उसमें मुझे कितने शेयर सब्सक्राइब होते हैं। अगर मैं माय सब्सक्रिप्शन में जाऊँ और सब्सक्रिप्शन में जाके आप देखोगे कि व्यू ट्रांज़ैक्शन, तो इसके अंदर 3000 शेयर्स मेरे यहाँ पे पेंडिंग है। अब मुझे 3000 शेयर्स के अगेंस्ट कितने शेयर्स डिलीवर होते हैं, अलॉट होते हैं, वो भी देखना बाकी है। और जो रिमेनिंग आपका 3000 में से अगर 2000 अलॉट होते हैं तो 1000 शेयर बच गए, तो 1000 शेयर्स की जो भी अमाउंट होगी, वो ये सारा प्रोसेस जनरल पब्लिक सब्सक्राइब करने का जो प्रोसेस है, जब ये खत्म होगा और जब अलॉटमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद अगर कोई पेंडिंग अमाउंट मेरी और आपकी बचेगी, तो वो मेरे ही बैंक अकाउंट में मेरे और आपके जो-जो बैंक अकाउंट जिससे हमने पेमेंट की है, उसी के अंदर इंशाल्लाह क्रेडिट हो जाएगी। बाकी अब मेन चीज़ ये है कि अब मैंने और आपने इंतज़ार करना है।
और देखना है कि इमेज के रीड का जो प्रोसेस है, ये अलॉटमेंट का और जो बैलेट का प्रोसेस होता है, कब कंप्लीट होता है और किस-किस को कितनी-कितनी अलॉटमेंट होती है। सो आई होप आई मेड दिस प्रोसेस वेरी सिंपल। आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, मुझे रीच आउट करना चाहें इस प्रोसेस को करवाने के लिए, तो वो भी आप मुझे रीच आउट करके करवा सकते हैं। बाकी जो-जो करवाना चाहता है आई बिलीव कि ये ऑप्शन सबसे अच्छा है कि ऑनलाइन जाके एआईबीओ का जो प्रोसेस है, उसको आप इनिशिएट करें ताकि फिर ईज़िली नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई आईपीओ सब्सक्राइब करना हो तो सेम प्रोसेस को आप इनिशिएट करें। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपसे वो एंड में पिन माँगेगा, जो ट्रांज़ैक्शन ईआईपीओ की पिन है, पिन जब आप एंटर करेंगे तो आपकी आगे जाके जो ट्रांज़ैक्शन है, ये जो सब्सक्राइब करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।